खदशात पैदा करो ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए। ठीक है उस्मा साहबा, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह शाहिदा रहमानी साहबा ने भी कहा कि अगर डी चौक पे जो हुआ था, पीटीवी के ऊपर जो हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर जो हुआ, जिस तरह हमले किए गए, अगर उस टाइम ये सजा होती तो 9 मई नहीं होता, क्या कहेंगे? उस वक्त जी मैं भी इस कल्ट का हिस्सा थी और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी आंखें बड़ी देर में खुली, क्योंकि उस वक्त हम भी आंखें बंद करके जो ये हमें कहते थे ना, हम समझते थे कि ये कोई बड़ी बेहतरीन बात कर रहे हैं। अब इन्होंने हमें कहा कि आप अपने ये बिल जला दें, आप गैस का बिल ना दें, आप रोड टैक्स ना दें और ये जला दें अपने बिल। तो हमने सोचा कि शायद कोई बेहतरी होगी इसमें और हमने भी बड़ी खुशी खुशी जला दिए। अगले दिन पता चला कि जी वो अपने बनी गाला में उनकी बेगम साहिबा जो है वो ठंडे पानी से वो नहा नहीं पा रही हैं, तो इन मौसूफ ने अपना बिल तो पे कर दिया ताकि उनका बहाल हो जाए गैस। तो ये कॉल और फेल में इतना जमीन आसमान का फर्क, और हमें समझते समझते ही ये समझ आई। अभी तो बहुत लोग हैं जो अभी भी गुमराह हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सोचें कि मेन जो ट्रेनिंग होती है वो लीडरशिप देती है। ये लीडरशिप जो है वो ये ट्रेनिंग देती है कि आप जब आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो तो आप इदारों को भी गालियां दे दें, आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप डंडे सोटे उठा लें, आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें, गाली गलौज कर दें। तो हर चीज जो है ना ये अपने मंशा के मुताबिक जो है ये बदल देते हैं। यदि बेशर्मी की इंतहा ये है कि 9 मई को जो हुआ, मैं रोज किसी ना किसी चैनल पे बैठी होती हूँ किसी सुन्नी इत्तेहाद के बंदे के साथ, और वो ये कह रहे होते हैं कि वो तो जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो तो जी इन्होंने खुद प्लान किया था, वो तो एक कंस्पिरेसी थी बानी के खिलाफ। को खुदा का खौफ कर ले, इनका झूठ का जो पलंदा है वो तो खत्म होने को आता ही नहीं है। हर चीज जो है इन्होंने उल्टी करके बयान करनी होती है। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसका एक ही इलाज, डंडा। और देखें इतनी इन्होंने नफरतें फैलाई हैं, पोलराइजेशन इस इंतहा तक कर दी है कि घरों में झगड़े डाल दिए, यूथ को गुमराह इतना किया इन्होंने। और यूथ को मिला क्या? या तो आपने कुछ दिया हो ना उनको तो सिर्फ जेलें मिली हैं, उनको ख्वारी मिली है और उनके फ्यूचर दबाव में, और तो कुछ नहीं मिला। अब आप रऊफ हसन की बात करें, भाई आप ना ख्वाजा सराओं को आप फिक्रेबाजी करें और छेड़े और गलत उनसे बात करें। जब आप इस तरह करेंगे तो जाहिर है वो उनकी भी इज्जत है, वो पामाल होती है। तो और जिस तरह से ये खावर मानक के साथ किया है, वही बात है, कानून अपने हाथ में ले लें, इनको कोई परवाह नहीं। ज़बान पाक में नोगो एरिया जो बना था वो क्या था? पेट्रोल पंप कहां से फेंके जा रहे थे, किस पे फेंके जा रहे थे? पुलिस वालों पे, उनके सर फाड़े जा रहे थे, उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, इसलिए क्योंकि कानून जो है वो इनका खाला जी का घर है। अब मतलब वो इनको कोई है ही नहीं कि हमने कोई एक आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और इसकी जिम्मेदारी सारी इनके लीडर पे है। वो जो चाहता है वो करता है, और इस वक्त भी वो वही कर रहा है, अंदर से बैठ के वही डिक्टेट कर रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि वो जो केपी में एक उन्होंने मौला जट बिठाया हुआ है, वो रोज मैं चढ़ाई करना हूँ इस्लामाबाद पे, मैं इन पे कब्जा कर लूंगा, और जब आता है वहां पे तो उसको भीगी बिल्ली बन जाता है। उसको पता है कि जी मुझे तो जब तक मैं इनके साथ मिलके चलूंगा नहीं तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो बंद कमरों में ये पांव पड़ जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए ये गिरेबान पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ऐसे कैसे मुल्क चल सकते? देखिए मुल्क अभी इस तक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस हो गई हैं, सेंटर में बड़ी स्टेबल हुकूमत है, प्रोविंसेस में हुकूमत है, इनकी अपनी केपी में हुकूमत है, हमारे इकोनॉमिक्स बेहतर हो रहे हैं। 72,000 पे हमारा वो हाईएस्ट पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा हुआ है, 275 पे हमारा डॉलर स्टेबल है, हमारी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दिन ब दिन कम हो रहा है। पिछले 1 महीने में 2 दफा पेट्रोल की कीमत कम हुई है। आप पंजाब में देख लें, रोटी आपकी 15 पे आ गई है, आपकी एलपीजी की कीमत कम हो गई है, आपकी मतलब छोटी छोटी मुर्गी की कीमत,
गोश्त की कीमत, दालों की कीमत, वो चीजें जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने, हर चीज में जो है बेहतरी आ रही है। और हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, ठीक है, हो रहे हैं। ठीक है शाहिदा तो रहमानी साहब, जिस तरह असल में देखें मीर साहब, बात सारी ये है कि ये चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान मईशत उसकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी तो ये क्या चूरन बेचेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये चाहते हैं हर वक्त इंतशार, हर वक्त कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, ताकि मुल्क जो है वो सही तरह चल ना सके। और इदारों के खिलाफ तो इन्होंने जो है वो कसम खाई हुई है कि वो उनमें वो जो है डिविजन्स डालनी है, चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब करना है, लेकिन ऐसे इनको इजाजत नहीं मिल सकती है। इनको अगर आज आपने इनको जाने दिया और इनकी अकाउंटेबिलिटी ना की तो कल तो रोज कोई उठ के तो ये काम करेगा। ठीक है उजमा साहिबा, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी तरफ आऊंगा शाहिदा साहिबा। जिस तरह उजमा ने कहा कि पोलराइजेशन है, हाँ अपनी जगह एक पोलराइजेशन, इससे कोई इनकार नहीं है कि मुल्क के अंदर एक बड़ी तकसीम है सियासी, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने भी इससे पहले आपसे कहा कि पोलराइजेशन है, इंतशार है, नफरत है, माशरा तकसीम हो चुका है। और इन्होंने जिस तरह से अपने आप को यूथ का लीडर बने और जो मिसगाइड किया और सोशल मीडिया का जो मिस यूज किया कि यानी एक गलत खबर को इतना फैला दो कि वो सच का गुमान होने लगे। हालांकि हमारा मजहब भी कहता है, माशरती तौर पर भी, कि जब तक कोई खबर ना आए उसको तस्दीक ना किया जाए, उसको आगे ना बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से इन्होंने हमारे इदारों के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, हर एक के खिलाफ जो इनके मुखालफत में होगा वो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान होगा। इन्हें मुखालफत बर्दाश्त नहीं है। आप असम्बली में देख लें, आप आम चैनल पे शो में देख लें कि इन्हें जरा सा भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बर्दाश्त सिखाया नहीं गया। और जमहूरियत क्या है? एक सब्र आजमा, बहुत ही बर्दाश्त का सफर है। आपके सामने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी है, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की जिंदगी है, उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तवील कैद काटी, फिर नवाज शरीफ, सबका, बेगम कुलसूम नवाज ने एक मुश्किल वक्त काटा। तो ये सारी चीजें हैं कि हमने बर्दाश्त से, सब्र से आगे बढ़ना। और आप देखें कि जो 90s के एरा में पीपीपी और पीएमएलएन के अंदर एक नाइतफाकी थी और जो जिस तरह हुकूमतों का, उसका फिर जब उसको रियलाइज किया गया दोनों लीडरशिप ने, तो उसके बाद मिसाक जमहूरियत हुआ। और मिसाक जमहूरियत के बाद देख लें कि 2008 से आज एक तसलसल है जमहूरियत का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो भी दोनों जमहूरी पार्टी हैं वो इन चीजों को ख्याल करती हैं। और इलेक्शन के अंदर बिल्कुल हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं, हमारी मुखालफतें होती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट बन जाती है और आप अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, आपका काम है कि मुल्क के लिए, कौम के लिए मिलकर काम करना। ये नहीं कि अगर मैं कहीं से नहीं जीता, अगर मैं केपीके में जीत गया तो इलेक्शन कमीशन भी अच्छा था, कोर्ट भी अच्छे थे, तमाम चीज अच्छी थी। अगर मैं कहीं सिंध में हार गया तो इसका मतलब है कि वहां धांधली हो गई। अगर मैं पंजाब में हार गया तो धांधली हो गया। ऐसा हरगिज नहीं होता। आप